नहीं पूछो पूछो। बात ही खत्म हो गई। सर पहले ऑन कर दो। मनवाड़ी के पास इस वक्त सब कुछ है, प्रशासन है, फोर्स है, मीडिया है, सब कुछ है। वो आज इस पावर में है। हम उस स्तर पर पहुंचेंगे क्या आपको ऐसी उम्मीद है तो क्यों, कैसे? हमारे पास, जैसे आपने कहा कि मनुवादियों के पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास भी था, उसको सिर्फ पाने की जरूरत है। हमने, भगवान बुद्ध ने, ये देश जो भारत देश जो रहा है, इतना महान देश जो सम्राट अशोक का हम सब वंशज है, तो वहां से सारी चीजें हमें मिली। दिक्कत ये हुई कि वो चीजें धीरे धीरे हमसे छूट गई। छूटी कैसे, उसका कारण जो है वो संघ ने तलाश लिया है। जो भगवान बुद्ध का जो संघ था, हम कहीं उससे थोड़ा सा हट गए थे। अब हम उस पुराने संघ में लौट रहे हैं और धीरे धीरे जो सारी चीजें हमसे छीनी गई थी वो धीरे धीरे हम सब उनको प्राप्त करेंगे। ये हमारा ऐसा विश्वास है। ये संघ का पूरा हमारी, आप इसका उदाहरण आप देख लेंगे, 11 तारीख से जो हमारा ताल कटोरा में संत समागम होने जा रहा है, तो वहाँ जो लोग आएंगे तो वहाँ आपको मैसेज ये जाएगा कि हाँ वास्तव में इन लोगों से जो छीना हुआ सब कुछ था वो वापस ये प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि अभी जिक्र किया भगवान बुद्ध ने, तो क्या बुद्ध ने कभी कहा कि मैं भगवान कहिए? भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान कहिए। वो तथागत थे। तथागत भगवान तो ये हम लोगों ने कहा है, इंसानों ने कहा है उनको भगवान बनाने के लिए, यानी कि किसी को खत्म करना हो, किसी की विचारधारा को खत्म करना हो तो उसको भगवान बना दीजिए, उसको राम बना दीजिए, ऐसा कोई भी चीज़ उसको प्रेषित कर दीजिए ताकि उसकी विचारधारा खत्म हो जाए। लेकिन तथागत तो तथागत थे, वो तो पूरे विश्व गुरु थे, तो उनको भगवान कह ले चाहे कोई भी कह ले, वो कभी उनकी विचारधारा खत्म होने वाली नहीं थी, न कभी होगी। सर, भगवान का अर्थ है भगवान। क्या मुख्य बिंदु हैं आपके जिनको लेकर आप चल रहे हैं, समाज के अंदर जा रहे हैं, लोगों को समण संघ की शिक्षा दे रहे हैं? सबसे पहला जो बिंदु है इस समण संघ का कि सभी समणों का सुख, सुरक्षा और विकास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले भी जो संघ होते थे उसमें भी सबकी सुरक्षा होती थी और उनका जो विकास था वो भी होता था। लेकिन आज इस समय पर हम लोग सब बट कैसे गए कि हम लोग जातियों में जो विभक्त हुए, हमको जो जातियों बांटा गया, उसकी वजह से हमारा संघ कमजोर हुआ। और संघ जब कमजोर हुआ तो वो जातियों बट करके 6713 जातियों में बटा, और उस वजह से हमारा जो एक इकट्ठा जो रहने का जो प्रोग्राम था वो सब फेल होता चला गया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी जाति तोड़क मंडल के ऊपर अपना व्याख्यान दिया है। वो भी कहते हैं रोटी बेटी का संबंध स्थापित होना चाहिए, लेकिन जातीय वर्ग व्यवस्था की वजह से आपस में जो आपने 6743 जातियों की बात की है, वो लोग आपस में ही अपनी बेटी रोटी का संबंध स्थापित नहीं करते। तो कैसे इसको आप कोशिश करेंगे कि आपस में कम से कम एक दूसरे घर में बेटियां जाएं, उनका जातियां उनकी खत्म हो, टूटे उनकी? संघ में ये जो सारी चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छा ये बताया है, जैसे ही संघ स्टैब्लिश हुआ है, हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें ये शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ बेटी रोटियों का भी संबंध होने लगा है। हमारे यहाँ सारी चीजें धीरे धीरे ये होती जा रही हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो क्या कुछ और नया विचार है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं समण संघ के माध्यम से? सर, एक गोल्डन रूल नंबर 2 में जी, जैसे कि जाति अभ्यास समण संघ में नहीं होता है, तो जाति अभ्यास जब नहीं करेंगे हम, और बाबा साहब ने जो उनका विचार उन्होंने जो बताया, जाति का जो हिस्ट्रिकल जो एविडेंस उन्होंने मिला ही नहीं। उन्होंने खुद ही इतने सारे अध्ययन किया हुआ है, वो चीज को उनको तो मिला ही नहीं। जाति का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? जाति का उत्पत्ति जो है हमारा मस्तिष्क के, ये मस्तिष्क होने से हमारा जो अलग अलग भाग होने से, जाति से भाग होने से हम अलग हो गए। हम जो संघ में थे वो विचारधारा अलग हो गए, पर ये विचारधारा को इन्होंने हमारा दिमाग में घुसा दिया। वो भी उन्होंने बताया बाबा साहब ने, जब ये जाति अभ्यास को हम अपने दिमाग से धो देंगे, जो समण संघ का जो विचार है गोल्डन रूल में ला रहा है, ये जो सिस्टम है, ये हम अपने आप ये जाति प्रथा का विचार है, जो जाति अभ्यास हम खुद नहीं करेंगे समूह के अंदर, तो अपने आप एक मिट जाएगी। सर, आप हटाने की बात कर रहे हैं, लोग बोर्ड लगा रहे हैं, द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट पासी, उन लोगों तक कैसे समझा पाएंगे? वो भी आप ही के समण है। यही तो विचारधारा है हमारा जो
महासमानों ने जो विचारधारा जी। दिया हुआ है, ये चीज को उन्होंने ये दिमाग में रखा ही नहीं, क्या बोलना चाह रहा है। हम जैसे भी संगठन में बांट रहे हैं, तो बाबा साहब ने कहाँ पे बोला संगठन में अलग अलग बांटो, वो बोले संगठित हो। तो उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आप 19वीं सदी में बंगाल पे एक रेवोल्यूशन हुआ था, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, जो है मोतुआ रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो बंग भंग के टाइम के था, उससे पहले से ही था। उन्होंने, हमारा महासमन हरिचंद ठाकुर ने 36 जाति को इकट्ठा करा था। उन्होंने कोई जाति की बात नहीं देखा, उन्होंने एक ही आइडेंटिटी दिया था, मोतुआ, मतवारा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। तो हमारे जितने भी सामान है, बाबा साहब ने बोला है हम ऑर्गेनाइज हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। उसी तरह जो समझ पहले भी जितने भी हमारा पूर्व में जितने भी महासमन थे, ये बात को, विचारधारा को रखा था। जब तक हम इकट्ठा रहा तब तक हमारा ये देश का, महाभारत का हम शासक रहा। जब हम अलग अलग बांटने लगा, संगठन में बांटने लगा, सब हमारा हाथ से चला गया। तो हम जब दोबारा ये स्टैब्लिश कर पाएंगे, सारे इकट्ठा हो जाएंगे। समन संघ ये बोलता है आज इकट्ठा हो जाए, हम हक अधिकार हमारा पास आएगा। काल होंगे तो काल होंगे, काल हमारा अधिकार आएगा, 1 साल बाद आएंगे तो हमारा अधिकार आएगा। ये समन संघ के सिद्धांत। तो क्या करना चाह रहे हैं? 11 फरवरी को आप लोगों ने कॉल की है एक विशाल कार्यक्रम की दिल्ली के अंदर, क्या आपका प्रस्ताव है? 11 फरवरी का थोड़ा तेज बोलिए। जो सेंटर में नहीं ठीक, आ जाइए, आ जाइए जी, बोलिए। 11 फरवरी का जो इकट्ठा होने का जो हमारा संदेश है समर्थन का, वो मेन यही संदेश है कि सब लोग पहले जाने, फिर उसको माने। अभी सब लोग मान तो रहे हैं लेकिन जान को ही नहीं रहा। मैं उसका एक स्पष्ट उदाहरण हूँ कि मैं जब बुद्ध शासन को जाना, बुद्ध शासन, बुद्ध की शिक्षाओं को, तो मैंने महसूस किया कि जब तक हम जानेंगे नहीं और ऐसे ही मानते रहेंगे तब तक हमारा अंधविश्वास मिटेगा नहीं। तो यही आह्वान है 11 फरवरी के कार्यक्रम में संतों द्वारा और हमारे समर संघियों द्वारा बताया जाना है कि पहले अपने संतों को, अपने जो ज्ञानियों को, उनको जाने और फिर मानना कोशिश करें। चल सर, समर संघ में ये आपने वी लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है? ये जो हमारा लोगो है जी, ये वी द पीपल, जो संविधान का प्रियम्बल है, उसकी पहली लाइन है, वहाँ से लिया गया है। और इसमें 3 रंग भी है, इनके भी हम कैसे आगे बढ़ेंगे बड़ी सतर्कता से, इसका हम तीनों का अलग अलग ऐसे समझाइए सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को। जैसे इसमें ब्लैक जो है ये अंधेरे को दिखा रहा है कि अंधेरे से हम प्रकाश की तरफ सावधानी, पीला है वो सावधानी से हम कैसे प्रकाश में आए। लाल खतरे का भी लगा दिया है। सर लाल खतरे का नहीं है, चीवर का कलर है, भिक्खु संघ के चीवर का कलर है, जो कि शांति स्टैब्लिश करना चाहता है। क्या विचार है जिनको लेकर आप चल रहे हैं? हमारे देश के जो नागरिक है जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, वो क्यों जुड़े आपके साथ? बोलो। ठीक है सर, ऐसे हैं जो हमारी आज देश की हालत कैसी है वो हमें सबको पता है। इतना सारा जो गैर बराबरी है, सारे अधिकार जो हमारे आम लोगों के, उससे वंचित होते जा रहे हैं। और कुछ परसेंट, थोड़ा सा जो परसेंट लोग हैं, उन्होंने सारे हमारे ये संसाधन है उस पर कब्जा किया हुआ है। तो जो इक्वलिटी के को स्थापित करना है, सभी जितने हमारे जो बहुजन है, जो समतावादी लोग हैं, उनको उनके अधिकारों के लिए उन्हें पहले खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही विषमतावादी बने हुए हैं पूरे इंडिया में। इसी के वही कारण है कि हम टुकड़ों में बंटे हैं, क्योंकि हम बिहेव क्या कर रहे हैं, समान तो हैं, समतावादी हैं, लेकिन हम बिहेव क्या कर रहे हैं, वो हम विषमतावाद का बिहेव कर रहे हैं। तो समन संघ पूरी तरह से बात कह रहा है कि हम समतावाद को फॉलो करें। जैसे जैसे हम समतावाद को फॉलो करते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, तो हमारे अधिकार सारे हम बाद में प्राप्त करते जाएंगे।
और इकट्ठे होते जाएंगे। इकट्ठा तभी नहीं हो रहे क्योंकि हम जो भेदभाव वाला जो विचार है उसको अपनाए हुए समझे बिना। जैसे समझते जाएंगे और समता का व्यवहार बढ़ता जाएगा तो हम अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। लोग कह रहे हैं पहली बार नाम सुना है, नया नया संगठन है, कहाँ से आ गया है? आपके संगठन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे टूट के नया समर संघ बना लिया है, वो भी महत्वाकांक्षी है, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, नए नए समर संघ बन रहे हैं। आने वाले 10 साल बाद हो सकता है 10 समर संघ बन जाए, भारतीय बौद्ध महासभा की तरह, समता सैनिक दल की तरह। सर समन संघ है वो एक ही है क्योंकि इसमें कोई विपक्ष होता ही नहीं है। जो समन संघ के नियम है उनको अपनाते जाएंगे, संघ में आते जाएंगे। समन संघ एक ही है। जिसको जो पद प्रतिष्ठा मंच माला बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ आने के बाद उन्हें नहीं मिलती है, जो विषमतावादियों का जो विचार है जिसमें ये चीजें हैं स्वार्थ अहम अहंकार, वो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ ना कोई पद है तो यहाँ कोई जो है अपोजिशन की बात है वो है ही नहीं। तो यहाँ से कोई टूट के जाने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को नहीं पसंद आती है ये चीजें, नहीं फॉलो करना चाहता इन विचारों को, वो अपने अलग जागे। जैसे अभी भी ऐसे ही है तो ऐसा कुछ हो रहा है, कोई अलग कोई ऐसा नहीं है। मैडम संघ में आप प्रमुख रूप से अपनी जो वैचारिकी है, जो अपनी जो उपस्थिति वो दर्ज करा रही हैं, क्या भूमिका है संघ के अंदर महिलाओं की? किस तरह का विचार महिलाओं के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये देश जो है एक नारी सशक्तिकरण देश है, तो कई बार जो है ना नारियों को पीछे रखा गया है। लेकिन हमारे समर संघ में जो है ना प्रथम नागरिक हमारी प्रथम महिलाएं ही होती हैं। उनको सारी जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और समाज को एकजुट करिए। जो भी अपनी जातियां हैं और उनमें जाति का भेदभाव ना करके ना जितनी भी नारियां हैं वो आए और आकर के संघ से जुड़े और अपनी जो क्या कहते हैं जो आपके अधिकार हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकार हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए हमें ये संघ में जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि संघ एक परिवार है और ये जैसे संघ जुड़ा है ना, वो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम बहुत सालों से सदियों से बिछड़े हुए बहन भाई हैं, जो संघ एक परिवार की तरह हम लोगों को मिला रहा है। तो अभी 11 फरवरी को हम लोग एक परिवार की तरह बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खाना पीना खाएंगे और उसमें एक दूसरे के जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अन्य शहरों से आ रहे हैं, हम उन्हें जानेंगे और फिर अपना जो हमें देश के लिए या अपने वर्ग के लिए, पूरे समाज के लिए जो भी काम करना है वो हम आगे करेंगे। मैडम आप महिला हैं और महिलाओं की एक स्थिति जब शादी लायक होती है तो उनकी मनोस्थिति बदल जाती है। जैसा कि अभी साहब ने बताया कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज या अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि जो जातियाँ वो खत्म हो जाए, उस पर आपका क्या कहना है? जब बिटिया बराबर की होगी या आप अगर उस समय होती तो गैर बिरादरी में शादी करते, या उस पर क्या विचार आपका? दर्शकों को बताइए। हमारे विचार है, मेरी खुद बेटी है, वो भी इस टाइम पीएचडी कर रही है और मैं खुद उसको बोल चुकी हूँ कि अगर आपको कोई आपका अच्छा वर मिलता है, वो गैर बिरादरी हो या कोई भी हो, तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उनकी शादी मतलब उससे करूंगी जिससे कि हमारे जाति भेदभाव मिटे इस समाज से, और वो हमें बहुत जरूरी है मिटाना। और नहीं मिटाएंगे तो फिर वही जातियां चलती रहेंगी, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन हम अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाते। हमने जब से मैं संघ से जुड़ी हूँ ना, मैंने अपने नाम के आगे समण लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम मूल निवासी हैं और हम इस देश के समण ही हैं। तो देश की करोड़ों महिलाओं को आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसमें यहाँ पर बैठी हैं मीडिया के सामने और खुलकर स्वच्छंदता से अपनी बातें रख रही हैं। तो देश की तमाम जो दूसरी महिलाएं हैं जिन तक ये विचार नहीं पहुंचा है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या विचार आप देना चाह रही हैं, क्या संदेश आप देना चाह रही हैं? बस मैं यही कहूंगी कि अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम बाहर निकले और बाहर आकर के अपने जो भी समाज को हमें एकजुट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और ये करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारों का हनन होगा और जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए हमें ये एकजुट होना ही पड़ेगा। और नारियों से मैं यही करूंगी कि वो सभी निकल करके आए, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम यहाँ पर आ रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं।